नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपकी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन करेंगे 3.4 यानी पर्सनालिटी 3.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने जो चल रहा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां अपन सीख रहे थे। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको अपन सीख रहे थे हल करना, जिसके अंदर अपने सीखा था कुछ विधियां अपने बात की थी। तो सबसे पहली जो विधि थी इसको हल करने की वो थी ग्राफिक विधि। कौन सी थी? ग्राफिक विधि। इसके बाद जो दूसरी विधि आती है वो आती है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी जो विधि आज जो अपन बात करेंगे वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और चौथी जो विधि बात करेंगे वो करेंगे वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि। तो ये हमारी कुल 4 विधियां हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो इससे अपन सवाल को हल करना सीखेंगे। पहली विधि अपन कर चुके हैं, ग्राफ बना के हल करना। दूसरी विधि हमने 3.3 में सीखी थी, प्रतिस्थापन विधि। और आज अपन बात करेंगे विलोपन विधि। सबसे महत्वपूर्ण विधि है विलोपन विधि, क्योंकि सबसे इजी भी है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपको सवाल में ये नहीं कहा गया है कि कौन सी विधि से हल करना है, तो आप उसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे। इस विधि की एक खासियत ये है कि इसमें अपने सवाल जो है गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। यानी सबसे छोटा तरीका है और सबसे आसान तरीका जिसको कह सकते हैं। सवाल को किस तरह से हल करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सवाल हल करने के लिए अपने पास दो समीकरण होती है और उससे हल करते हैं। जैसे मान लो एक सवाल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा दे रखा है x माइनस 2y बराबर 5। इन दोनों को आपको हल करके उत्तर निकालना है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा किस तरह से करना है। तो अपन यहां पे करेंगे क्या, अपने को ये जो y के मान है इसको बराबर करने हैं। किसके मान? y के मान। तो y के मान बराबर करते कैसे हैं वो अपन देखें। तो यहां पर एक मैं साइड में थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो जो विलोपन विधि है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पर y के साथ जो मान है वो है 1। y के साथ कुछ गुणा में नहीं है, इसका मतलब 1। और यहां पे y के साथ जो गुणा में है वो है 2। क्या है? 2। y के साथ यहां पर एक गुणा, माइनस प्लस एक बार छोड़ दीजिएगा, सिर्फ संख्या देखनी है। अब अपने को करना क्या होगा, एक वाली जो ऊपर वाली संख्या है उसकी इससे गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करनी है। ठीक है, यानी 2 को आप इससे गुणा कर देंगे और समीकरण 1 को 1 से गुणा कर। ये जो समीकरण अपनी 1 नंबर समीकरण है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। यानी समीकरण 2 को तो एक संख्या 1 है उससे गुणा करेंगे और समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो यहां पर गुणा कर देते हैं। इसको 2 से गुणा कैसे करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। कितना आ गया? 6। ठीक है, और दूसरी समीकरण इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। और ये आ गया हमारा 5। अब यहां पर अपने पास दो समीकरणें वापस आ चुकी है, 2 और। ठीक है, हालांकि दूसरी समीकरण तो सेम है क्योंकि 1 से गुणा किया है, कई बार इसको भी गुणा करना पड़ सकता है। तो ध्यान देंगे यहां पे अब क्या करना है, अब यहां पर इसको जोड़ या घटाव करना है। समीकरण को या तो जोड़ना है और या घटाना है। कब क्या करना है ये देखो, जब एक जैसे चिन्ह है। ठीक है, यहां पर देखो अलग अलग चिन्ह है। इसके आगे y के आगे देखना है, सिर्फ और सिर्फ y के आगे, जिसका मान बराबर किया है उसी के आगे। यहां पर भी प्लस है और इसके आगे माइनस है। जब चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब अपने को जोड़ करना है। चाहे ऊपर वाला प्लस हो चाहे नीचे वाला प्लस हो, दोनों में से एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तब जोड़ करना है। और घटाव कब करना है, जब या तो दोनों ही चिन्ह प्लस के हो या दोनों ही चिन्ह माइनस के हो, तब अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो बताओ यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे घटाव, सॉरी जोड़। अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने से क्या होगा, देखो किस तरह से जोड़ करने से इसका आंसर आएगा। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको जोड़ेंगे
तो ये क्या होगा 3x और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1x तो ही, तो 2 और 1x, ये 2x है ये 1x है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3x। कितना हो गया 3x। अब अपन क्या करेंगे, यहां से हमने इसको जोड़ा तो ये 2y प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। हमेशा समीकरण में ऐसे होगा जिसका मान बराबर करेंगे वो कट जाएगा, चाहे वो x हो चाहे y हो। फिर इसके बाद में बराबर बचेगा, बराबर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 क्या, सॉरी 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। अब अपने को x का मान निकालना है तो 3 को इधर भेज दो, 11/3। अब इस 11/3 को या तो आप समीकरण 1 में रख लो, चाहे इसको समीकरण 2 में रख लो, और अपन समीकरण दूसरे का y का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, इसका जो विलोपन विधि है किस तरह से करते हैं। बाकी अपन एक एक सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ है, उसको अपन समझते हैं पहले सवाल को। तो देखो सवाल के अंदर दे रखा है समीकरण, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर पहले सवाल में लिखा क्या है उस सवाल को पढ़ लेना अच्छी तरह। देखो यहां दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी दोनों ही विधि से हल करना है, विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। ठीक है, लेकिन अपने प्रतिस्थापन तो पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि आपके लिए अच्छी है वो आपको बताना है। तो पहला सवाल तो अपन दोनों विधि से कर लेंगे इसका, तो उसके बाद में जो सवाल है वो अपन करेंगे एक ही अपनी विलोपन विधि, क्योंकि अपने जो प्रतिस्थापन विधि है वो पीछे वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे दो समीकरण आपको दे रखी है। पहली जो समीकरण है वो है x + y = 5, ये हमारी समीकरण 1 है, और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4, ये हमारी समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो समीकरण है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, छोटा सा आप यहां पेंसिल से लिख सकते हैं, या एक बार आप यहां पर तो पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है। यहां y के साथ क्या है वो लिख लें, किसके साथ, y के साथ। तो y के साथ यहां पर देखो इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और यहां पर y के साथ कितना है, कुछ ये लिखा हुआ है 3, तो 3 है। कितना है 3। तो देखो अब करना क्या है, ये चीज आप अच्छी तरह लिख लें जो y के साथ है। देखो y के साथ यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ y के साथ 3 लिखा हुआ है, प्लस माइनस एक बार छोड़ दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक समीकरण को इससे गुणा कर देंगे और इस वाले को इससे। तो 1 से गुणा करना जरूरी नहीं है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस y को 3 से गुणा करेंगे तो 3y, बराबर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। देखो इसको भी हमने 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ठीक है, यहां पर 3 से गुणा करने के बाद ये हम इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया, एक और समीकरण दे दी, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 1 2। अब देखो इसको किससे निकाला है, 1 से। इसको 1 से 3 को गुणा करिए, हमने 3 से गुणा करके निकाला है। तो अब इस 1 को काम में नहीं लेंगे, एक समीकरण की जगह क्या है 3 नंबर समीकरण में काम में लेंगे। अब यहां पर जोड़ने और घटाने का आपको देखना है, जैसे अभी अपने जस्ट किया था ना, उसके अंदर देखना है जोड़ना है या घटाना। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ y के आगे क्या है प्लस, और यहाँ y के आगे समीकरण 2 में क्या है माइनस। समीकरण 1 से तो ये बना हुआ है, तो 1 को दोबारा नहीं देखना है, समीकरण 2 और 3 में देखेंगे y के आगे अलग अलग चिन्ह है या एक जैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण में एक अलग अलग चिन्ह है तो अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोबारा से यहां लिख लेते हैं, देखो समीकरण नंबर 2 है 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है, और जो पहली समीकरण से समीकरण नंबर 3 बनी है वो ये है। ये हो गया। अब अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने में सीधा सीधा जोड़ दो। ये तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने क्या हो जाएगा, ये 3y प्लस का, ये 3y माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस की और एक संख्या माइनस आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये तो कट गया। यहां देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5x,
बराबर यहां पर देखो 4 और 19, 4 और 15 कितने हो गए 19, 4 और 15 को जोड़ा तो 19। इससे अपन इसके मान निकालते हैं। देखो तो मान निकाले तो हमारे पास आ गया है 5x बराबर 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। x बराबर कितना आ गया 19/5। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x बराबर 19/5 आया है, वो आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। x बराबर जो आया है 19/5, तो हमने क्या किया, x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 थी हमारी ये, तो इसकी जगह रख देते हैं 19/5। x के साथ है ना, सिर्फ x प्लस वाई था, तो x की जगह 19/5 प्लस वाई बराबर है 5। पक्षांतरण करें तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5। लघुत्तम ले लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 25 माइनस 19। 25 में से 19 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6/5। कितना आ जाएगा 6/5। तो y बराबर हमारे पास आ गया 6/5। एक हमारे पास पहले मान आ चुका था x का 19/5 और y का आ गया 6/5। तो ये थे हमारे दोनों आंसर x और y के मान। x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक है, तो ये है हमारी विलोपन विधि से सवाल को हल करना। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना। हमने यहां से x को y को विलुप्त कर दिया, हटा ही दिया, तो आगे हमारा देखो x में समीकरण चली, यहां पर हमने y को विलुप्त किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो ये है हमारी विलोपन विधि। और इसी सवाल को अगर अपन चाहें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो देखो ये सवाल यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको वो वाली विधि आसान लग रही हो, लेकिन ये विधि अगर आपने कुछ सवाल करके देख लिया तो ये सबसे आसान लगेगी। इसी सवाल को अपन करके देखते हैं, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि से। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो देखो हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी समीकरण 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको। कौन सी विधि है ये, हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, y को इधर भेज दो, ये हमारी समीकरण हो जाती है नंबर 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई, या फिर लिख दे समीकरण 3 से, जो हमेशा अपन लिखते हैं ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 का 2, x की जगह अपन क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसको हल करें, इसके अंदर गुणा करा देते हैं दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसको हल करते हैं, 10 को इधर भेजते थे 2y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5y, कितना हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, और बराबर में इतना कितना है 4, इस 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 10, क्योंकि इधर प्लस का है। अगर y का मान निकालें तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें से 10 में से 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6, और ये आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास y का मान आ चुका है, पहले y बराबर आ चुका है 6/5। कितना आ गया 6/5, और हमने उससे भी विधि से निकाला था जो 6/5 यह था। अब y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3, ये हमने निकाला था। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6, 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19/5। तो ये हमारा आ गया x का मान। तो
तो ये हमने किया है प्रतिस्थापन विधि से और ये हमने किया है इसको विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि फिर मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, आप विलोपन विधि जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस, वैसे तो अपने को सारी करनी है, लेकिन जब सवाल में नहीं कहा गया है तो अपन कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि ही करेंगे। कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि। यहां मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया, बाकी आप खुद करने लगेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। तो देखो हमने विलोपन विधि से कर लिया, इसका दूसरा सवाल देखते हैं, ये जो दिया हुआ है विलोपन विधि से। अब देखो आपको प्रतिस्थापन आ गया, प्रतिस्थापन आपको खुद करना है। यहां पर अब अपन जो पहले सवाल में जो भी सवाल करेंगे वो सिर्फ विलोपन विधि से करेंगे। तो दूसरे सवाल में जो समीकरण दे रखी है पहली 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले y के साथ कौन सी संख्या लिखी हुई है वो देखेंगे। ठीक है, जिससे अपने सवाल को गुणा करना पता चल जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां y के साथ है 4 और यहां y के साथ है 2, यहां कितना है 2। अब ये संख्या आपस में कट भी रही है ना किसी से, तो काट भी सकते हैं। चाहे तो आप 4 को इससे गुणा करा दो, 2 को इससे गुणा करो, तो तब भी सवाल हो जाएगा। और चाहे तो 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4, एक ही पारे से दोनों कटनी चाहिए ताकि गुणा छोटी संख्या से करानी पड़े। अब इसको तो अपन 1 से गुणा करेंगे और इसको करेंगे 2 से गुणा, और फिर अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताओ। यहां अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अगर आप इस समीकरण को 4 से गुणा कराते, समीकरण 2 को 4 से और 1 को 2 से गुणा करा के फिर आप जोड़ते, तब भी आंसर वही आएगा। उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, और कोई सी विधि से भी कर लो तब भी कोई उत्तर में चेंज नहीं आएगा। तो हम 2 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4x, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहां 2 को 2 से गुणा करेंगे 4y, यहां भी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये हमने इसको कह दिया समीकरण 3। ये हमने 2 से बनाया, ध्यान रखना, समीकरण 2 से बनाया, तो 2 वाली अब आगे काम में नहीं लेंगे। जिससे हमने दूसरी समीकरण बना दी, अब वो समीकरण काम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 जो है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारी समीकरण पहली है। और समीकरण तीसरी जो है वो है 4x माइनस 4y बराबर 4, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। और हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए देखो अलग अलग चिन्ह होता है, एक प्लस की और एक संख्या माइनस की कट जाती है, तो ये कट जाएगा। हमेशा ही आप y को बराबर करेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, और कटने के बाद में सवाल अपन एक मान निकल जाएगा। यानी 3 और 4 कितने हो गए, 7x। 7x बराबर 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14, 10 और 4 क्योंकि जोड़ना है। और अब अपन आगे सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो 7x बराबर मान आ गया है। देखो इसके बाद अपन पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 14/7, यानी 7, 14 में 7 का भाग देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 2। यानी हमारा x बराबर कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। जब हमने इसे x का मान निकाल लिया तो x बराबर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 या 3 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो इसका अपन मान रख देते हैं समीकरण 1 में, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो x की जगह 2 रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सी है, ये रहा 3 इंटू 2 कहां से आया, ये इसके साथ x जो था इसकी जगह 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो अब इसको 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 4y बराबर 10, पक्षांतर कर लो तो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी y बराबर आ जाएगा 10 में से 6 गया तो 4, और ये 4 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, यानी 4 से 4 गया तो 1। तो y बराबर जो मान आ जाएगा अपने पास, वो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना है 2। तो ये हो गया अपना कौन सा, अगला
दूसरा सवाल। तो इस तरह से आप इसका विलोपन विधि से इस तरह से सवाल कर सकते हैं। तो देखो हमने पिछले सवाल में दोनों ही कंपेयर करके देखे थे और इस सवाल में हमने विलोपन विधि से किया है। आप खुद करके देख सकते हैं इसको, जो प्रतिस्थापन विधि है उससे आप खुद करके देखिएगा। धीरे धीरे जब आप इसको विलोपन विधि को बहुत सारे सवाल हल कर लेंगे तब आपको ये विधि बहुत आसान लगेगी और सारे सवाल आप चाहेंगे इसी विधि से करना। तो इसके बाद देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट सवाल। का तीसरा सवाल देखते हैं, उसी तरह का सवाल है, यानी समीकरण पहली दे रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, या इसको आप इस तरह से लिख देते हैं 3x माइनस 5y। अपन संख्या हमेशा इधर रखते हैं तो संख्या को इधर लाए, -4 था इधर आएगा तो प्लस का 4। इसको हमने कह दिया समीकरण 1। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इस 4 को पक्षांतर करके इधर ले आए। ठीक है, दूसरी समीकरण जो है हमारी 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। देखो 9x, इसमें क्या किया, इसने y को इधर भेज दिया 2y को, तो उसको बराबर के आगे ले आते हैं। तो आगे जैसे ही आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है प्लस का, ये आ गया। और 7 को तो इधर ही छोड़ना है। देखो बराबर के इधर ही सिर्फ इस 2y को इधर लाए हैं, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। बताओ समीकरण 1 और 2 बनाने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। अब यहां पर अपन देखेंगे इसमें क्या है, y के साथ 5 है और इसमें x के साथ कितना है, y के साथ 2 है। आप x को भी बराबर कर सकते हैं, आप x को भी बराबर कर सकते हैं, x या y दोनों में से, बस उसकी गुणा में फिर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस सवाल में आप चाहें तो x के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, y का तो अपन बराबर ही कर रहे हैं, चलो x का करके बताते हैं। इसमें दोनों सही हो जाता है। देखो इसमें x के साथ कितना है, ये हमारी समीकरण 1 है, इसमें x के साथ 3 है और इसमें x के साथ कितना है 9, कितना है 3। देखो ये x के साथ में बात कर रहे हैं, अब की बार x वाले से हल करके देख रहे हैं ताकि आपको दोनों ही तरीके आसान समझ में आ जाए और कोई सा भी तरीका आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ 9 है, तो ये संख्या आपस में कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। और ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। यानी इस वाली समीकरण को आप 3 से गुणा करा दो, 1 से तो गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वही संख्या आती है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करा दो समीकरण 1 को, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, माइनस है बीच में माइनस लगाया। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15y बराबर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। कौन सी? 3। बताओ कौन सी से बनी है? पहली समीकरण से हमारी ये बनी है जब हमने इसको 3 से गुणा किया। तो अब पहली समीकरण आगे काम में नहीं लेंगे, तो कौन सी लेंगे? दूसरी और तीसरी समीकरण। बताओ जोड़ेंगे, यहाँ y को बराबर नहीं किया, देखो 2y है, यहाँ 15y है, y बराबर नहीं किया, इसमें x बराबर किया, यहाँ भी देखो 9x हो गया, यहाँ भी 9x। तो इस 9x से आगे कितना है प्लस और यहाँ पर भी है प्लस। तो बताओ जोड़ेंगे या घटाएंगे? बिल्कुल आपको सही समझ में आया, यहां पर हम करेंगे घटाव। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, देखो जब भी आप इसको गोल करके लिख दोगे इसका मतलब समीकरण है और बाहर लिखोगे इसका मतलब सिर्फ संख्या है। ये भी बातें आपको गणित के अंदर ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको। देखो यहां पर हमने क्या, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर मतलब संख्या 3 से गुणा किया है और यहां लिखा है समीकरण 2 में से, यहां इसके ऊपर क्या करा दिया, एक वर्त बना दिया, इसका मतलब ये समीकरण 3 है घटाने पर। तो यहां पर अपन देखते हैं इसको घटा के और आंसर निकालते हैं अपना। तो देखो हमारी जो समीकरण है 2 नंबर समीकरण वो है 9x माइनस 2y बराबर 7 और 3 नंबर समीकरण है 9x माइनस 15y बराबर 12। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, घटाव वाले सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अपन इसका करेंगे चिन्ह चेंज, यानी इसके जो चिन्ह है वो बदल देंगे सिर्फ नीचे वाली संख्या के। अभी देखो इस x के आगे कितना है, इस 9 के आगे प्लस है, ठीक है। तो अपन नीचे वाली संख्याओं के आगे जो भी चिन्ह लगे हुए हैं वो बदलने हैं, घटाव में ऐसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस। अब इसके आगे ये चिन्ह नहीं है, ये वाला है,
इसके आगे आ जाएगा प्लस, इसके आगे माइनस, क्योंकि 12 किसका है, प्लस का है या माइनस। ध्यान देना है जब भी ऐसे करेंगे, घटाव करते तभी ऐसा करते हैं, ध्यान रखना। प्लस में कुछ भी नहीं करना है, प्लस में सीधा सीधा जोड़ना है, जब घटाव करेंगे तभी ध्यान रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सवाल अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ क्या किया, फिर इसको देखो जो संख्या काट रही है उसको काट देंगे और सवाल को अपन आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखा ये 9x और ये 9x क्या हो गया, कट गया, क्योंकि 9x अब किसका है, प्लस का, सॉरी माइनस का। एक 9x प्लस का है ऊपर वाला और एक माइनस का, हमने नीचे वाला चिन्ह चेंज करके कर दिया, ये कट गया। इन दोनों को देखो, अब यहां देखो 2y प्लस का है, माइनस का है, ये 15y प्लस का है। एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा घटती है, और यहाँ घटाएंगे, ये ध्यान नहीं है 15 और 5 ऐसे मत लिख देना, माइनस का 17y, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है। तो 15 प्लस का है, 2 माइनस का है, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस का 13y, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे अब ये चिन्ह है, ध्यान रखना। प्लस माइनस वाला चिन्ह नहीं है 15 के आगे, तो ये करेंगे तो, और 12 में से 7 में से 12 घटेगा नहीं, 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5। तो y बराबर जो मान आ गया -5/13। y बराबर कितना आ गया, -5/13। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। y का जो मान है हमारा -5/13। अब ये मान हम समीकरण में रख के और निकाल लेंगे इसका x का मान, -5/13। समीकरण बताओ कौन सी में रखें, जो आपकी मर्जी है उसमें रख सकते हैं। हम लगभग समीकरण 1 में ही रख के निकालते, तो इसको भी समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी थी 3x - 5y = 4। तो लिख देते हैं 3x - 5, और y की जगह कितना रखना है, -5/13। ये y है ना, इसकी जगह अब की बार y का मान निकला है, बराबर कितना है, बराबर है यहाँ समीकरण में 4। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25/13 = 4। पक्षांतर करो, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x = 4 - 25 कितना जाएगा, देखो ये 25/13 इधर प्लस का है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो 25/13। इसके बटे में कुछ नहीं है, लघुत्तम लेके इसको हल कर लो। तो ये आ जाएगा 52 - 25, लघुत्तम लेके हमने हल किया है, ध्यान रखना। तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27/13। ये है 3x बराबर। अब अपने को तो x का मान निकालना है, तो 3 भी इधर आएगा तो भाग में आएगा, ध्यान रखना। ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये 3 इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर कितना आ गया, 9/13। तो हमारे पास दोनों ही मान आएंगे, x बराबर 9/13 और y बराबर हम पहले ही निकाल चुके थे, जो है -5/13। एक 9/13 और एक -5/13। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको करना क्या है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो समीकरण बना ले, यहां पर हमने इसको x बराबर करके किया है, आप चाहें तो y बराबर करके भी कर सकते हैं, और जरूर करके देखिएगा कॉपी में y को बराबर करके। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो पहले का अंतिम सवाल है, चौथा सवाल, वो देखते हैं। और वो हमें दिक्कत कर रहा है, समीकरण साधारण नहीं लिखी हुई है, बटे में आ रही है। तो बटे वाली समीकरण को तो मैंने पहले ही बता रखा है, आपको क्या करना है, जो भाग में संख्या आ रही है बट्टे में उसकी गुणा करा दो, और अगर अलग अलग आ रही है तब क्या करो, दोनों का लघुत्तम ले लो। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6। तो पूरी समीकरण में 6 की गुणा करा दो, ठीक है। तो 6 की गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, 6 × x/2 प्लस 6 × 2y/3 बराबर 6 × -1। पूरी समीकरण में गुणा करा दी। तो ये क्यों किया गुणा, ताकि ये कट जाए, 2 एकम 2, 2 3 6। तो अब देखो बट्टे में 1 है और 1 लिखना जरूरी नहीं है, 3 को x से गुणा करेंगे तो ये बन गया 3x प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और y बराबर 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। बताओ आया नहीं आया। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो भाग में संख्या आ रही है उसका लघुत्तम लेके, अगर 2 संख्याएं हैं तो लघुत्तम लेके, और 1 है तो उसी की गुणा करा दो। इसी तरह अपन समीकरण 2 लेते हैं, तो ये है x माइनस
ये हमारी दूसरी समीकरण है, y बटे 3 बराबर 3। इसमें बताओ किसकी गुणा करेंगे, इसमें एक ही संख्या आ रही है तो 3 की गुणा कर देते हैं। 3 की गुणा करेंगे तो याद आएगा 3 गुणा x माइनस 3 गुणा y बटे 3 बराबर 3 गुणा 3। सिर्फ ये 3 से 3 कट जाएगा और दूसरी समीकरण जो हमारी है वो बन जाएगी। तो दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 3x, 3 के साथ x, ये तो 3 से 3 कट गया, माइनस का y बचा और बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों बन गई। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूं, हमारी जो समीकरण बनी है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये हमारी समीकरण 1 है और ऊपर वाली आपको समीकरण 2 दिख रही है। कौन से को बराबर करके हल करना चाहते हो, x को करोगे तो इसमें आसान हो जाएगा क्योंकि पहले से ही बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और y वाले तरीके से करोगे तो y को बराबर करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं जो सवाल जिस आसान तरीके से हो आपको उसको बराबर करना है। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही से ही बराबर करके y को ही बराबर करके करें। यहां हम देखो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की गुणा नहीं करानी। हम क्या करेंगे, सिर्फ समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। 2 घटाने पर बताओ घटाया क्यों, क्योंकि 3 और ये 3 दोनों ही प्लस के हैं। तो देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 और ये है 3x माइनस y बराबर 9। घटा देते हैं। घटाने के लिए सबसे पहली शर्त आपको चिन्ह चेंज करना है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, क्योंकि इसके आगे प्लस है, अब ये माइनस हो गया। अब ये दोनों प्लस के हो गए, ये चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना, ये भी y प्लस का और ये 4y प्लस का, तो 4 और 1 कितने हो गए 5y। ये दोनों भी माइनस माइनस के और माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 9 और 6 15 और y का मान निकालेंगे तो माइनस 15 बटे 5। 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी y बराबर आ चुका है -3। कितना आ गया, y बराबर -3। हमें आगे इसको लिख लेते हैं, y बराबर जो हमारा मान आया है वो है -3। अब ये जो y बराबर -3 है वो हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, वह y की जगह -3 रखेंगे। तो 1 हमारी थी समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6। तो लिख देते हैं 3x प्लस 4y, y की जगह तो -3 रखना है, बराबर -6। हल कर लो, ये हो जाएगा 3x, ये 4 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 बराबर -6। अब ये हम पक्षांतर करके निकाल लेते हैं, माइनस का 6, 12 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, क्योंकि इधर क्या है माइनस का, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे प्लस के, क्योंकि ये 6 माइनस के और ये 12 प्लस के, तो घटाव होगी और बड़ी संख्या वाला चिन्ह रहेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 3, इधर आएगा तो भाग में और कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ गया 2। y बराबर आया था -3 और x बराबर कितना आ गया 2। तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आपका 3.4 प्रश्नावली का पहला सवाल। पहले के अंदर चारों सवाल हैं, हमने देखा इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे और विलोपन विधि से कैसे करेंगे। विलोपन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको गणित के अंदर ये प्रश्नावली अच्छी तरह सीखनी है तो विलोपन विधि बहुत जरूरी है। वैसे तो सारी विधियां ही जरूरी है, क्योंकि विलोपन विधि आपको और भी कई तरीके में काम आएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो हमने देखा पूरी 3.1 का पहले इसको कैसे हल करते हैं, फिर हमने देखा इसको पहले सवाल से इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसको हल करने का तरीका क्या है। हम आज स्टार्ट की थी विलोपन विधि, जिसका हमने पहला सवाल किया था। तो उम्मीद है आपको ये विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में लिख के बताना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।